बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। असाइनमेंट नंबर 1 है MTH 202 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की। टोटल मार्क्स इसके 20 हैं और लास्ट डेट इसकी क्या है 6 मई 2024। आप लोगों ने इसको MS वर्ड फॉर्मेट में ही सबमिट करवाना है और असाइनमेंट आप लोगों को बहुत ही ईजी है क्योंकि इसमें 4 सवाल हैं और चारों सवालों को किसके ज़रिए से हल करना है, ट्रुथ टेबल के ज़रिए से। तो ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, आप लोग कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ कि आप लोगों ने इसको कंस्ट्रक्ट कैसे करना है। ठीक है, थोड़ा सा क्या कम्प्लीटली बता देती हूँ। तो टोटल 4 क्वेश्चन है। सर शहजाद सेक्शन इंचार्ज हैं, ठीक है, आपकी इस असाइनमेंट के। और पहला क्वेश्चन है आप लोगों का कि प्रूव करना है A माइनस बी इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B का कम्प्लीमेंट। ये दोनों इक्वल हैं, इस चीज़ को प्रूव करना है। ठीक है, यूजिंग ट्रुथ टेबल, मेंबरशिप टेबल यही होता है, ट्रुथ टेबल ही। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसका टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे और इसको क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे कि ये चीज़ यानी कि A माइनस बी इसके बराबर होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने ट्रुथ टेबल बनाना है। सबसे पहले हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, जब भी ट्रुथ टेबल बनाते हैं हम पहले क्या कंस्ट्रक्ट करते हैं, ए और बी की वैल्यू। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास मेन चीज़ है। ए की वैल्यू को हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, पहले ट्रू ट्रू और फॉल्स फॉल्स। ठीक है, उसके बाद ट्रू फॉल्स, ये हमारे पास बी की वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या करना है, बी का कम्प्लीमेंट लेना है। बी का कम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, बी का कम्प्लीमेंट हमारे इसी जो ट्रुथ टेबल है ना, सॉरी, बी की जो वैल्यूज़ है उसके बराबर होता है, यानी कि उसकी ऑपोजिट वैल्यू के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि हमारे पास बी का जहाँ पे ट्रू था वो फॉल्स हो जाएगा और जो फॉल्स था वो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हमने बी का कम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब आ जाती बारी हमारे पास ए माइनस बी की। तो ए माइनस बी ये आपको कंफ्यूज करेगा कि हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो बेटा ए माइनस बी जो होता है ना वो इस चीज़ के बराबर होता है, ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट के, सॉरी बी डेल्टा के। ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए इंटरसेक्शन डेल्टा बी के। लॉजिकली ये इस चीज़ के बराबर होता है। ठीक है, तो अब हम डेल्टा बी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ए हमारे पास है, फिर हम उसका इंटरसेक्शन लेंगे। डेल्टा बी हमारे पास वही चीज़ आ जाएगी, अगेन बी का हमने क्या ले लेना है, निगेशन ले लेनी है। ठीक है, डेल्टा बी किसके बराबर होता है, निगेशन ऑफ बी के, यानी कि जो ट्रू था वो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, और जो फॉल्स था वो ट्रू हो जाएगा। तो ये हमारे पास डेल्टा बी है, निगेशन ऑफ बी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका इसके साथ इंटरसेक्शन ले लेना है। ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि हमने इसके ऊपर एंड ऑपरेशन अप्लाई करना है, यानी कि दोनों में अगर तो हमारे पास ट्रू होगा तो हमारे पास आंसर ट्रू आएगा। अगर दोनों में से किसी एक में भी फॉल्स हुआ तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज़ में देखें, यहाँ पे दोनों सेम नहीं है, यानी कि ट्रू नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास फॉल्स आ जाएगा। यहाँ पे ट्रू है तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फॉल्स है तो यहाँ पे भी फॉल्स आ गया। यहाँ पे एक में फॉल्स है तो ये फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, तो एक ये चीज़ आ गई है, हमारे पास ए माइनस बी की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये ए माइनस बी की आ गई। अब हमने ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट लेना है। ठीक है, यानी कि इसका ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, अगेन इसका इसके साथ हमने क्या करना है, हमने इसके साथ अगेन इसका एंड ऑपरेशन अप्लाई कर देना। एंड ऑपरेशन का आपको पता है कि दोनों में से किसी एक में भी ट्रू होगा, सॉरी फॉल्स होगा, तो आंसर हमारे पास फॉल्स आएगा। अगर दोनों सेम यानी कि दोनों ट्रू होंगे तो ही आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज़ फॉल्स आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी फॉल्स है तो ये फॉल्स आ जाएगा। यहाँ पे दोनों सेम ट्रू हैं तो ये ट्रू आ जाएगा। ये अगेन फॉल्स और ये अगेन फॉल्स। इसका मतलब बेटा ये हुआ कि ये जो चीज़ है ये इसके बराबर आ गई। ठीक है, ऑब्वियसली बराबर आनी थी क्योंकि बी डेल्टा किसके बराबर है, बी कम्प्लीमेंट के, तो हमने सेम चीज़ ही अप्लाई की है इस पर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा प्रूफ हो गया है। नेक्स्ट है कि यूजिंग अ ट्रुथ टेबल डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ अ टोटोलॉजी और अ कंट्राडिक्शन। अब टोटोलॉजी क्या होती है, टोटोलॉजी बेटा एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसमें हमारे पास जो फाइनल आंसर आता है ना वो सारे के सारे आंसर हमारे पास ट्रू में हों। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, टोटोलॉजी कहते हैं। अगर कोई एक आंसर भी फॉल्स आ गया तो इसको हम कंट्राडिक्शन कहेंगे। ठीक है, तो हम इसको भी प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हमने देखना है कि हमने इसमें बनाना क्या क्या है। ठीक है, हम इसमें सबसे पहले पी का टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, फिर क्यू का, फिर पी एंड क्यू। ठीक है,
पी एंड क्यू के लिए, फिर पी एंड डेल्टा क्यू के लिए, डेल्टा क्यू के लिए भी, डेल्टा पी के लिए भी, फिर इसके लिए, फिर अगेन इन सब के लिए, यानी कि हमारे पास काफ़ी सारे कॉलम्स आ जाएंगे। रोज़ हमारे पास 4 ही होंगी, क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 2 वैल्यूज़ हैं, ठीक है, पी और क्यू की वैल्यूज़ ही पुट करनी है। अगर हमारे पास 3 वैल्यूज़ होंगी तो हम इसको क्या करेंगे, 2 की पावर 3 ले लेंगे, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 8। अब यहाँ पे हमारे पास 2 वैल्यूज़ है, 2 की पावर 2 विच इज़ इक्वल टू 4, तो हमारे पास 4 रोज़ आएंगी, ठीक है। आपने रोज़ ऐसे कंस्ट्रक्ट करनी है। नेक्स्ट हमारे पास एक ऐसा क्वेश्चन भी है जिसमें आर भी आ रहा है, ठीक है, उसको भी देख लेंगे। पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले हमने क्या किया। सबसे पहले हमने पी एंड क्यू को कंस्ट्रक्ट किया, ठीक है। पी हमारे पास अगेन ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ऐसे लिख लिया, ठीक है। क्यू के लिए ट्रू फॉल्स लिख लिया। डेल्टा पी हम फाइंड करेंगे। डेल्टा पी हमारे पास होती है नेगेशन ऑफ पी, यानी कि जो पी है ना उसका हमने नेगेटिव लिख देना है, ठीक है। अगर ट्रू है तो फॉल्स लिख देंगे, अगर फॉल्स है तो ट्रू लिख देंगे। तो ये ट्रू था, ये फॉल्स लिख दिया, ठीक है। और इसके बाद ये हमारे पास ट्रू था, इसको फॉल्स लिख दिया, ये फॉल्स था, इसको ट्रू लिख दिया, ये फॉल्स था, इसको क्या लिख दिया, ट्रू लिख दिया, ठीक है। अब हमने निगेशन ऑफ क्यू फाइंड आउट करनी है। निगेशन ऑफ क्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी निगेशन आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ये ट्रू है, ये फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पे ये फॉल्स है, ये ट्रू हो जाएगा, यहाँ पे ये ट्रू है, ये फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पे ये फॉल्स है, ये ट्रू हो जाएगा। ये आ गई हमारे पास निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, ठीक है। अब हमने बेटा पी एंड क्यू सिंपल इन दोनों पे एंड ऑपरेशन अप्लाई करना है, ठीक है। एंड ऑपरेशन में हमारे पास क्या होता है, एंड ऑपरेशन में हमारे पास ये होता है कि दोनों अगर ट्रू हैं तो हमारे पास आंसर ट्रू आएगा, अगर दोनों में से कोई एक भी फॉल्स है तो आंसर फॉल्स आएगा एंड ऑपरेशन में, ठीक है। तो अब ये देखें, सिर्फ इस वाली रो में हमारे पास दोनों ट्रू है तो इसका आंसर ट्रू आ गया। ये पी एंड क्यू है, ठीक है, पी एंड क्यू। और यहाँ पे देखें ट्रू फॉल्स, ये फॉल्स हो जाएगा, ये भी दोनों अपोजिट हैं, ये फॉल्स हो जाएगा, ये भी दोनों अपोजिट है, ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉल्स हो गया, ये हमारे पास एक आंसर आ गया। दूसरा हमारे पास बेटा क्या था, दूसरा ये है कि हमने पी एंड डेल्टा क्यू, यानी कि ये पी और डेल्टा क्यू जो है ना ये वाला, इसके ऊपर इन दोनों कॉलम्स के ऊपर एंड ऑपरेशन अप्लाई करना है, ठीक है। अब बेटा हमें एंड ऑपरेशन का तो पता है कि क्या होता है। एंड ऑपरेशन में अगर हमारे पास दोनों रोज़ में ट्रू मौजूद है तो हमारे पास आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज़ फॉल्स आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दोनों रोज़ में यहाँ पे फॉल्स है तो इसका आंसर फॉल्स आ गया, ठीक है। यहाँ पे फॉल्स है, सॉरी ये रहा, ये ट्रू है तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा, यहाँ पे ये फॉल्स है तो फॉल्स आ जाएगा, यहाँ पे ये फॉल्स है, ये वाला फॉल्स है तो इसकी वजह से ये भी फॉल्स हो गया, ठीक है। हाँ जी, ये फाइंड आउट कर रहे थे हम, मैं कंफ्यूज हो गई। तो नेक्स्ट हम लोगों ने ये भी फाइंड आउट कर लिया। अब हमने फाइंड आउट करना है बेटा पी एंड डेल्टा क्यू, ये वाली रो सॉरी कॉलम, एंड डेल्टा पी, इन दोनों पे हमने कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करना है, और ऑपरेशन, ठीक है। और ऑपरेशन हमने अप्लाई करना है, और का हमें पता है ये वाला ऑपरेशन, ठीक है। ये हमारे पास एंड होता है, कंप्लीमेंट सॉरी इंटरसेक्शन और एंड ऑपरेशन दोनों सेम ही होते हैं। इसी तरीके से यूनियन और ऑपरेशन भी दोनों सेम ही होते हैं, ठीक है। हमारे पास लॉजिकली में, यानी कि लॉजिकल, जब हम लॉजिक लगाते हैं ना तो लॉजिकली हमारे पास एंड और इंटरसेक्शन दोनों सेम होते हैं, और हमारे पास जो यूनियन होता है वो दोनों ऑपरेशन सेम होते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने डेल्टा पी है हमारे पास ये, और ये वाली यानी कि ये वाली रो सॉरी कॉलम, और डेल्टा पी वाला कॉलम, ये कॉलम। अब हमने इसके ऊपर कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करना है, और वाला, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे देखें ये फाल्स है, ये भी फाल्स है, तो ये फाल्स हो गया। अब हमने और ऑपरेशन अप्लाई करना है ना, और ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि दोनों में से किसी एक में भी ट्रू होगा ना तो हमारे पास आंसर ट्रू आएगा, ठीक है। अब दोनों में से किसी एक में भी ट्रू है, चेक करें, यहाँ पे ट्रू है, ठीक है, तो ये ट्रू आ जाएगा। यहाँ पे ट्रू है तो ये ट्रू आ जाएगा, यहाँ पे ट्रू है तो ये भी ट्रू आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आ गया एक और आंसर। अब हम लोगों ने बेटा क्या करना है, अब हम लोगों ने इस वाले कॉलम पे एन पी एंड क्यू, यानी कि ये वाला ये कॉलम है, ठीक है, और ये वाला हमारे पास है पी एंड क्यू, ये वाला, इन पे भी हमने और ऑपरेशन अप्लाई करना है, ठीक है। अब हमने बेटा इन पे और ऑपरेशन अप्लाई करना, और ऑपरेशन का हमें पता है कि दोनों में से किसी एक में भी आंसर हमारे पास ट्रू होगा ना, ठीक है, तो हमारे पास आंसर ट्रू आ जाएगा। दोनों में से एक भी ट्रू होगी वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास ट्रू है तो ये ट्रू आ गया, ये भी ट्रू सॉरी ये ट्रू है तो ये ट्रू आ जाएगा, ये फॉल्स है ये ट्रू है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। ये फॉल्स है ये ट्रू है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। बेटा देखें फाइनल आंसर जो है ना वो हमारे पास क्या है, सारे का सारा ट्रू है,
जब हमारे पास फाइनल आंसर सारा ट्रू आ जाता है तो इसका मतलब क्या है, ये स्टेटमेंट हमारे पास जो गिवन स्टेटमेंट है वो टोटोलॉजी है। ठीक है, तो हमने साबित कर दिया कि जो हमारे पास गिवन स्टेटमेंट थी वो क्या थी, टोटोलॉजी थी, कंट्राडिक्शन नहीं थी। अब हमने इसके लिए भी टेबल कंस्ट्रक्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए भी। तो हम इसके लिए टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे, अगेन पी क्यू डेल्टा पी। आपने सबसे पहले देखना होता है कि यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी चीज़ मौजूद है। ठीक है, सबसे पहले देखें हमारे पास पी एंड क्यू मौजूद है, उसके बाद पी एंड डेल्टा क्यू, डेल्टा पी भी हमारे पास है। ठीक है, तो हम लोगों ने सबसे पहले देखना है कि हमारे पास रोज़ तो ऑब्वियसली 4 ही बनेंगी। ठीक है, 5वीं ये होती है और दूसरी जो इनके ट्रूथ वैल्यूज़ होती हैं उसके लिए 4 रोज़ बनाते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे देखें बेटा, हमारे पास सबसे पहले आ जाती है पी के लिए। ठीक है, बिल्कुल वैसे लिखनी है, ट्रू ट्रू फाल्स फाल्स, और क्यू के लिए ट्रू फाल्स। ठीक है, उसके बाद डेल्टा पी हम लोगों ने लिखना है, यानी कि इसकी निगेशन लिखनी है, इस वाले कॉलम की निगेशन। ठीक है, तो इसकी निगेशन क्या होगी, ये ट्रू है ये फाल्स आ जाएगा, ये ट्रू है ये फाल्स आ जाएगी, फाल्स है ये ट्रू आ जाएगी, ये फाल्स है ये ट्रू आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बेटा हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, पी और क्यू, यानी कि पी और क्यू, इन दोनों के दरमियान में हमने क्या करना है, और ऑपरेशन अप्लाई करना है। ठीक है, तो और ऑपरेशन में क्या होता है, दोनों में किसी एक में भी ट्रू होगा तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ट्रू आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये ट्रू आ गया, यहाँ पे इसमें ट्रू है तो ये ट्रू आ जाएगा, यहाँ पे इसमें ट्रू है तो ये ट्रू आ जाएगा, दोनों में सेम फाल्स है तो ये फाल्स आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है डेल्टा पी एंड क्यू। ठीक है, यानी कि डेल्टा पी एंड क्यू, डेल्टा पी ये कॉलम है। ठीक है, एंड क्यू, इन दोनों के दरमियान में हमने एंड ऑपरेशन अप्लाई कर देना है, सिंपल। तो इन दोनों में देखें दोनों अपोजिट हैं तो ये फाल्स आ जाएगा, ये फाल्स है, यानी कि दोनों में से किसी एक में भी फाल्स हो तो फाल्स होता है, ये भी फाल्स आ जाएगा। दोनों ट्रू है तो ये ट्रू आ गया, अदरवाइज़ ये फाल्स हो गया। ठीक है, अब हमने बेटा क्या अप्लाई फाइंड आउट करना है, अब हमने फाइंड आउट करनी है ये चीज़। ठीक है, ये फाइंड आउट करेंगे फिर ही ये इम्प्लाइज करेगा क्यू की तरफ। ठीक है, तो ये हमारे पास है पी और क्यू ये वाला, एंड डेल्टा पी एंड क्यू ये वाला। ठीक है, अब हमने इन दोनों के दरमियान में ऑपरेशन कौन सा है, और ऑपरेशन है, तो अब हमने इन दोनों के दरमियान में और ऑपरेशन अप्लाई कर देना है। ठीक है, इन दोनों कॉलम्स के दरमियान में, अब इन दोनों में ट्रू, कोई ना कोई ट्रू वैल्यू प्रेजेंट है तो ये ट्रू है तो ये हमने ट्रू लगा दिया, ये भी ट्रू है तो ये हमने ट्रू लगा दिया, दोनों ट्रू है तो ये ट्रू लगा दिया, दोनों फॉल्स हैं तो ये फॉल्स हो गया। ठीक है, अब बेटा लास्ट वाली चीज़ ज़्यादा गौर से समझनी है कि ये हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि ये सारी की सारी हमारे पास स्टेटमेंट इम्प्लाइज कर रही है क्यू की तरफ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमने जो क्यू में फर्स्ट वैल्यूज़ होगी ना उसको प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट को यानी कि इस कॉलम को और क्यू वाले कॉलम को देखना है। ठीक है, कि हमारे पास ये स्टेटमेंट इम्प्लाइज कर रही है किसकी तरफ, क्यू की तरफ। अब देखें क्यू में हमारे पास क्या है, ट्रू है, तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये फॉल्स है ये ट्रू है, लेकिन हमने प्रायोरिटी किसको देनी है, क्यू वाली वैल्यू को। ठीक है, यानी कि ये स्टेटमेंट जिसकी तरफ इम्प्लाइज कर रही है ना, क्यू की तरफ, जिस कॉलम की तरफ, तो हमने उस कॉलम की जो वैल्यू है ना उसको प्रायोरिटी देनी है, तो उसमें क्या है, फॉल्स है, तो यहाँ पे हमने फॉल्स लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ये ट्रू है तो ये हमने ट्रू लगा दिया। अब ये दोनों, एक ये चीज़ के दोनों में अगर ऑपोजिट होगी तो हमने प्रायोरिटी देनी है क्यू वाली वैल्यू को, अगर दोनों में वैल्यू सेम होगी तो हमने ट्रू लिखना है। ये दोनों चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है जब आपके पास इम्प्लाइज कर रही होती है ना। सपोज करें कि पी इम्प्लाइज क्यू है। ठीक है, पी इम्प्लाइज क्यू है, आपने क्या करना है, अगर इन दोनों में ऑपोजिट वैल्यू होगी ना तो आपने क्यू वाली वैल्यू को प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, अगर दोनों में बेशक फाल्स ही है लेकिन दोनों में सेम वैल्यू है तो आपने ट्रू लिखना है। ठीक है, दोनों में अगर ऑपोजिट वैल्यू होगी तो आपने क्यू वाली यानी कि जिसकी तरफ इम्प्लाइज कर रहा है ना उसको प्रायोरिटी देनी है, और उसके बाद आपने क्या करना है, अगर दोनों में सेम है, बेशक फाल्स है बेशक ट्रू है, तो आपने क्या करना है, ट्रू लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये दोनों क्या थी, फॉल्स थी, तो ये हमने ट्रू लिख दिया, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। जी, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, यूजिंग ट्रूथ टेबल डिटरमाइन द वैलिडिटी ऑफ द आर्गूमेंट, यानी कि हमने इन आर्गूमेंट्स की वैलिडिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब ये जो आर्गूमेंट्स हैं हमारे पास, ये वाले और ये हमारे पास परमिसेस हैं। ठीक है, तो जब भी हम किसी भी आर्गूमेंट की हमने वैलिडिटी फाइंड आउट करनी होती है तो हमने 3 चीज़ों को देखना होता है।
तीन चीज़ें कौन कौन सी है। सबसे पहले आ जाती है परमिसेस। परमिसेस हमारे पास ये वाली चीज़ें होती है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन होती है हमारे पास लास्ट वाला कॉलम, यानी कि ये वाली चीज़, ये हमारे पास कंक्लूजन होता है, ठीक है, कि ये हमारे पास कंक्लूजन आया है इन सारे आर्गूमेंट्स का। उसके बाद बेटा हम लोगों ने चेक करनी होती है क्रिटिकल रोज़। क्रिटिकल रोज़ कौन सी होती है कि जिसमें हमारे पास परमिसेस की जो वैल्यूज़ हैं ना, यानी कि जो हमारे पास जितनी भी परमिसेस हैं, ऐसी रो जिनमें तमाम परमिसेस की वैल्यू ट्रू हो, ठीक है, उनको क्या कहते हैं, क्रिटिकल रो होते हैं। उनको क्रिटिकल रोज़ कहते हैं, ठीक है। तो ऐसी रो जिनमें तमाम परमिसेस की वैल्यू क्या हो, ट्रू हो, उसको क्रिटिकल रो कहते हैं। अगर उस रो में कोई फ़ॉल्स वैल्यू आ जाती है कंक्लूजन की, तो इसका मतलब है कि हमारा जो आर्गूमेंट है वो इनवैलिड है। अब हम चेक करते हैं कि ये हमारा आर्गूमेंट है वो वैलिड है या नहीं। अब पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें हमारे पास 3 वैल्यूज़ यूज़ हो रही हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास 3 वैल्यूज़ यूज़ हो रही हैं, तो 2 की पावर 3 इज़ इक्वल टू 8, यानी कि 8 रोज़ हमारे पास इसमें बनेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास 8 पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं ट्रू फॉल्स की। वो कौन कौन सी होगी कि पी के लिए हमारे पास पहले होगा ट्रू, 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 देन फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स, ठीक है। क्यू के लिए पहले होगा ट्रू, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, और आर के लिए होगा हमारे पास देन ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास पहले 3 कॉलम जो हमारे पास यानी कि इस आर्गुमेंट के लिए यूज़ होंगे। तो अब हम परमिसेस चेक करते हैं कि हमारे पास जो परमिसेस हैं वो कौन-कौन सी है। सबसे पहले देखें, गिवन तो ये थी ना कि हमने ये फाइंड आउट करनी है, ये 3, यानी कि एक ये और एक ये, ठीक है। इन तीनों को हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए अब हमने क्या करना है, हमें चाहिए निगेशन ऑफ आर भी हमें चाहिए, निगेशन ऑफ क्यू भी चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, निगेशन ऑफ क्यू एंड आर ये भी फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। ये हमारे पास एंड में कंक्लूजन में भी हम फाइंड आउट करेंगे निगेशन ऑफ आर, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, इसी को उठा के कॉपी पेस्ट कर देना है इधर। तो बेटा अब हम चेक करते हैं कि हम लोगों ने इन प्रोमिसेस को कैसे बिल्ड किया। तो पी एंड क्यू पहले हम बनाएंगे। पी एंड क्यू हमारे पास, आपको मैंने पहले बताया था कि एंड ऑपरेशन अप्लाई करना है पी एंड क्यू, यानी कि इस और इस कॉलम पे, ठीक है। इन दोनों कॉलम्स पे हमने क्या करना है, एंड ऑपरेशन अप्लाई करना है। तो कॉलम में देखिए हमारे पास एंड ऑपरेशन में हमारे पास अगर दोनों में से कोई एक भी फॉल्स होगा तो फॉल्स होगा। अगर दोनों में ट्रू हो गए तो ही ट्रू होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोनों में ट्रू है, दोनों में ट्रू है। उसके बाद सारे क्या हैं, ये भी, ये दोनों मतलब ऑपोजिट हैं, ये भी ऑपोजिट हैं, ये भी फॉल्स हैं। अब ये हमारे पास आ जाएगा, सिर्फ पहली वाली 2 वैल्यूज़ ट्रू आएंगी, बाकी सारी क्या हो जाएंगी, फॉल्स हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद बेटा हमने क्या करना है, इसी का इम्प्लाइज करना है किसके साथ, डेल्टा क्यू के साथ, सॉरी डेल्टा आर के साथ, निगेशन ऑफ आर के साथ इम्प्लाइज करना है इसको, ठीक है। यानी कि पी एंड क्यू इम्प्लाइज निगेशन ऑफ आर, ठीक है, डेल्टा आर। अब मैंने आपको बताया था कि हमने क्या करना होता है, जब दोनों में ऑपोजिट वैल्यूज़ होती है ना, तो हमने प्रायोरिटी देनी होती है किसको, इस वाली वैल्यूज़ को जिसकी तरफ इम्प्लाइज हो रहा है, यानी कि आर की वैल्यू को हम क्या देंगे, प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए यहाँ पे ऑपोजिट है, तो हम आर की वैल्यू को प्रायोरिटी देंगे तो ये आ जाएगा फाल्स, ये ट्रू है तो ये आ जाएगा ट्रू। दोनों सेम है तो ट्रू आ जाएगा, यहाँ पे ट्रू है पहले तो ये आ जाएगा ट्रू। दोनों सेम है तो ट्रू आ गया। यहाँ पे देखिए इसको प्रायोरिटी देंगे तो ये ट्रू आ जाएगा। दोनों सेम है, ट्रू आ गया, और यहाँ पे देखें ये आ जाएगा ट्रू, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे देखें, ये हमारे पास ये फर्स्ट परमिसेस है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। इन परमिसेस को आपने देखना है, ठीक है। तो ये फाइंड आउट कर लिया। अब हम देखेंगे पी एंड डेल्टा क्यू, ठीक है। पी एंड डेल्टा क्यू, ये पी है हमारे पास, ठीक है। अब हमने इसका और ऑपरेशन सॉरी लगाना है किसके साथ, इसके साथ, ठीक है। और ऑपरेशन ये ट्रू, यानी कि दोनों में हमने देखना है कि दोनों में सेम वैल्यू, सॉरी ट्रू किस में है, जिसमें भी ट्रू होगा ना हमने उसमें क्या कर देना है, ट्रू लगा देना है। और ऑपरेशन में मैंने बताया था कि ट्रू आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे ट्रू है तो ये ट्रू आ जाएगा, यहाँ पे ट्रू है ये ट्रू आ जाएगा, यहाँ पे ये ट्रू है तो ये ट्रू आ जाएगा। दोनों में सेम क्या है, फॉल्स है, दोनों में फॉल्स है तो ये फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बेटा यहाँ पे ये ट्रू है तो ये ट्रू आ जाएगा, यहाँ पे ये ट्रू है तो ये ट्रू आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बेटा हमारे पास आ जाती है डेल्टा क्यू इम्प्लाइज पी, डेल्टा क्यू इम्प्लाइज पी, यानी कि डेल्टा क्यू और इम्प्लाइज किसको कर रहा है, पी को, ठीक है। तो अब हम देखेंगे, हमने प्रायोरिटी देनी है पी की वैल्यू को, तो ये ट्रू आ जाएगा, यहाँ पे भी
ट्रू आ जाएगा, यहाँ पे भी ये ट्रू आ जाएगा, यहाँ पे भी ये ट्रू आ जाएगा। दोनों में सेम है तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा, दोनों में सेम है तो ट्रू आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये हमारी कंक्लूजन है, यानी कि डेल्टा आर है। आर का हमने क्या कर लिया, नेगेटिव सारा का सारा कॉलम लिख लिया, यानी कि यही उठा के हमने क्या किया, इधर पेस्ट कर दिया। अब हमने क्रिटिकल रोज चेक करनी है। ठीक है, परमिसिस में से क्रिटिकल रोज कौन कौन सी हैं हमारे पास। ऐसी रोज जिसमें तमाम के तमाम परमिसिस क्या हो, ट्रू हो। एक तो ये होगी हमारे पास, ठीक है, इसमें कंक्लूजन भी ट्रू है। दूसरी हमारे पास बस एक ही है, एक ही इसमें हमारे पास क्रिटिकल रोज है। ठीक है, एक ही क्रिटिकल रो है, लेकिन बाकी सारे देखें आप, हमारे पास बाकी सारे कंक्लूजन हमारे पास क्या है, फॉल्स आ रहे हैं। ठीक है, तो बाकी हमारे पास कोई भी आंसर ऐसा नहीं है जो ट्रू आए, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास आर्गूमेंट इनवैलिड है। ठीक है, तो नीचे आप लोग लिख देना कि ये आर्गूमेंट क्या है, इनवैलिड है। ये फ़ाइल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग उठा लेना, इसमें अपना आईडी लगा लेना और सबमिट करवा देना। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।